आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वृद्धि। क्या है? वृद्धि यानी ग्रोथ। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रोथ। तो आपसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या सर ग्रोथ यानी वृद्धि एक सजीव का विशिष्ट लक्षण है या सामान्य लक्षण है? क्या सभी जीव वृद्धि करते हैं? हाँ सर, करते हैं। क्या निर्जीव भी वृद्धि करते हैं? आप में काफी लोग कहेंगे नहीं सर, निर्जीव तो वृद्धि नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, निर्जीव भी वृद्धि करते हैं और सजीव भी वृद्धि करते हैं। अतः हम ये कहेंगे कि ये क्या है? विशिष्ट लक्षण लक्षण नहीं है। अतः हम क्या कहेंगे? विशिष्ट लक्षण नहीं है। आपको हम प्रूफ दे दें कि एक सजीव किस तरीके से वृद्धि करता है और एक निर्जीव भी किस तरीके से वृद्धि करता है। आइए बताते हैं। इस वृद्धि को मापने के लिए दो मापदंड कारक लिए गए हैं। पहला लिया गया है कोशिका की संख्या का बढ़ना। अगर कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है यानी एक प्रकार की ये भी वृद्धि ही है। किसमें हो रही है? सजीवों में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जीवित कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः हम यह कहेंगे क्या कि कोशिका की संख्या में वृद्धि एक प्रकार की वृद्धि है। क्लियर? अच्छा, ये कोशिका की वृद्धि जो है कैसे हो रही है सर? आप पूछेंगे सर ये कोशिका की वृद्धि कैसे हो रही है? आप जानते हैं सेल डिवीजन आपने पढ़ा है कि नहीं? जिसमें कोशिका विभाजन नहीं पढ़े होंगे तो आने वाले पार्ट में बताएंगे। जो हम कोशिका जीवन की इकाई है, एक चैप्टर हमारा सेल, पूरा चैप्टर ही है, उसमें पूरे सेल के बारे में बताएंगे। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, जीरो फेज, S1 फेज, S2 फेज क्या होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वहां नहीं जाएंगे। ये बात यानी कोशिका की संख्या बढ़ना एक वृद्धि है। लेकिन सर मुझे ये बताइए वृद्धि कैसे कर रहा है? विभाजन के द्वारा। कैसे कर रहा है? विभाजन के द्वारा। क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया है कि कोशिका विभाजन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो वही चीज है, कैसे वृद्धि कर रहा है? कोशिका का विभाजन कैसे? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, 32 से 64, 64 से इस तरीके से क्या धीरे धीरे संख्याएं बढ़ रही हैं। किसकी? कोशिकाओं की। तो संख्या में इस तरीके का वृद्धि हो रहा है। यह एक प्रकार का क्या है? वृद्धि है। क्लियर? अच्छा, एक चीज बताइए सर, ये वृद्धि तो समझ में आ गया, ठीक सर। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रहा कैसे? विभाजन के द्वारा। अच्छा, इसे जब विभाजन हम कर रहे हैं तो इसमें सर कुछ ऊर्जा लग रही है कि नहीं? आप किसी संख्या को बढ़ाएंगे, अरे यार 2 + 2 = क्या? 4। ये 2 को जोड़े तब ना 4 हुआ है, 2 को जोड़े तब ना 4 हुआ है। उसी तरीके से जब हम कोशिका विभाजन होती है यानी कि संख्याओं की संख्या बढ़ती है तो उसमें ऊर्जा लगती है। क्लियर? वो ऊर्जा कहाँ से आती है? कोई तो देने वाला होना चाहिए ना, जो कोशिका को ऊर्जा दे जिससे विभाजन हो। उस ऊर्जा को कौन देता है? पोषणीय पदार्थ से हमें वो ऊर्जा मिलती है। यानी क्या? पोषणीय पदार्थ को हम खाएंगे, हमें ऊर्जा मिलेगी तो कोशिका में विभाजन होगा, और कोशिका में विभाजन होगा तो हमारी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। अतः हम कह सकते हैं कि एक सजीव में कोशिका विभाजन होगा। तो अतः यह है कि एक सजीव में यह भी एक लक्षण है, एक सजीव का लक्षण है। ये तो बात समझ में आ गई सर, एकदम समझ में आ गया कि सर आपने इतनी तरीके से बताया कि सर कोशिका विभाजन हो रहा। हाँ बिल्कुल हो रहा। अब बताते हैं कैसे। अभी देखिए इस चीज को मैं प्रूव करूंगा कि कोशिका विभाजन है, सामान्य लक्षण है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। कैसे? आइए देखा। एक मापदंड मैंने लिया कोशिका की संख्या का बढ़ना। दूसरा मापदंड हमने क्या लिया था? शरीर का भार का बढ़ जाना। शरीर का भार का बढ़ जाना। शरीर का भार कैसे बढ़े? कोशिका की संख्या जब बढ़ेगी
एक कोशिका कुछ ना कुछ ग्राम माइक्रोग्राम कुछ होगा ना, यानी कि कुछ वजन उसका होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, कुछ तो होगा ना, ध्यान दीजिएगा, कुछ वजन होगा, एक का कुछ होगा, दुई का कुछ होगा। इसी तरीके से बहुत सारी संख्याएं कोशिकाओं की बढ़ रही हैं। उन सबका जब धीरे धीरे 1 2 3 4 5 ऐसे करके जब जोड़ते जाएंगे तो उसकी संख्या क्या होगी, भार में वृद्धि होगा। अब भार में वृद्धि हो जाएगा तो कोशिका की संख्या बढ़ेगी, तो भार किसका बढ़ेगा, शरीरीय का ना। कोशिका शरीर के अंदर है न कि शरीर के बाहर है, तो भार किसका बढ़ेगा, शरीर का। क्लियर हुआ, शरीर का भार बढ़ेगा। अतः ये दुई कारक है। कितना कारक है, 2 कारक है। एक कारक है कोशिका की संख्या का बढ़ना और दूसरा क्या है, शरीर का भार का बढ़ जाना। कोशिका शरीर का भार का बढ़ जाना ये तो दोनों तरीके से बढ़ सकता है शरीर। ये किस में चल रहा है, एक कोशिका के अंदर चल रहा है कि कोशिका की संख्या मशीनरी के द्वारा बढ़ रही है। लेकिन ये आप 10 दिन से नहाए ना रही है तो आपकी संख्या धीरे धीरे मैल जमना शुरू हो जाएगा कि नहीं, जिसे हम क्यूटिकल के रूप में, उसे बायोलॉजिकल टर्म में क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटिकल, हाँ, जिसे मैल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, गंवार भाषा में। हाँ, वो क्यूटिकल कैसे नहीं नहाएंगे तो आपका शरीर क्या बढ़ेगा ना, शरीर का भार। इसी तरीके से भार बढ़ेगा। अच्छा, इसे बताते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। ये है रेगिस्तान, समझिए क्या है, ये है रेगिस्तान। इसमें आप बालू के कण को इस तरीके से लिए, तूफान आया। क्या आया, तूफान। इस यहाँ कुल से और कुल जो वो उसके कण है, बालू के बहुत सारे पार्टिकल हैं, और पार्टिकल यहाँ कलेक्ट होके इसका ऊंचाई इतना कर दिया। पहले तो ये इतना था, इसकी ऊंचाई मान लीजिए x था। अब ये सचुरा इतना ऊंचे हो गया। कितना ऊंचे हो, इतना था, अब इतना ऊंचे हो गया। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी है, इसका मान लीजिए y है, इसकी ऊंचाई y है। तो यानी हम कह सकते हैं x + y। ये क्या है, यानी दोनों तरीके से जुड़ रहा है ना, इसकी ऊंचाई इतनी होगी। यानी एक ये भी एक प्रकार का वृद्धि है, लेकिन वृद्धि किस में हो रहा, निर्जीवों में पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है, निर्जीवों में पाया जा रहा है। समझ रहे हैं, यानी वृद्धि जो है निर्जीवों में भी पाया जा रहा, सजीवों में भी पाया जा रहा। लेकिन सर जी आप काहे नहीं बता रहे हैं कि सर जी क्यों नहीं विशिष्ट लक्षण है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों में पाया जा रहा है। एक विशिष्ट, एक सजीव में भी वृद्धियां हो रही हैं और निर्जीव में भी वृद्धियां हो रही हैं। डिफरेंस केवल इतना है कि जो कोशिका का संख्या का बढ़ रहा, कोशिका की संख्या बढ़ रहा है, एक जीवित कोशिका में पाया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो टीलवा देखे हैं, टीला देखे, रेत के टीला जो बढ़ रहा था, एक कण के ऊपर दूसरा कण, दूसरे कण के ऊपर तीसरा कण, तीसरे कण के ऊपर ऐसे ऊपर से भर रहा। आंतरिक वृद्धि नहीं हो रहा, बाह्य वृद्धि हो रहा है। अगर किसी निर्जीव में, ऐसा जीव जिसमें आंतरिक रूप से वृद्धि न हो करके बाह्य रूप से वृद्धि होगा तो निर्जीव होगा। अगर किसी सजीव में आंतरिक वृद्धि होगा तो वो क्या होगा, जीवित कोशिका होगा। अतः वृद्धि दोनों में हो रहा है, सजीवों में भी निर्जीवों में भी। सजीवों में क्या हो रहा है, आंतरिक वृद्धि हो रहा है, और निर्जीवों में बाह्य वृद्धि हो रहा है। अतः इस दोनों वृद्धियां जब दोनों में हो रहा है तो वृद्धि ना कहलाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि सर ये दोनों लक्षण नहीं, कि दोनों में वृद्धि पाया जाए तो वृद्धि एक सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं। क्लियर, समाप्त। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तब तक के लिए दोनों से इरेज करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला टॉपिक, लेकिन ये अगला हमारा टॉपिक रहेगा क्या, प्रजनन और संवेदनशीलता। यानी कि जैसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस, यानी क्या, संवेदनशीलता। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और विथ क्विज नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। और यदि ये हमारा वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। और आप ये भी बताइए कि आप किस टॉपिक पे आप चाह रहे हैं वीडियो, हम उस टॉपिक पे एकदम बिल्कुल आसान भाषा में
बताएंगे, बतरते आप हमें कुछ कमेंट में ये फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं। वैसे तो मेरा पूरा प्लान है कि मैं पूरा बायो को प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट को मैं एक एक टॉपिक को कवर करूँगा, ऐसे बोर्ड पे ही पूरा कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।